नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर करने से पहले मेरा एक सजेशन है। इससे पहले हमने एक ज्योमेट्री की जिसमें लाइन, पॉइंट, एंगल्स के बारे में डिस्कस हुआ है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है। अगर आप उसे पहले देख लेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम 6.1। थ्योरम के बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि थ्योरम किसे कहते हैं, एक्सियोम किसे कहते हैं, पोस्टुलेट्स किसे कहते हैं, राइट। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। थ्योरम है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्टेटमेंट है कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। इसको फिगर से समझिए। ये हमारे पास एक लाइन है दैट दिस इज L एंड दिस लाइन इज M। तो ये लाइन है तो एरो लगा देता हूं, लाइन L, ये लाइन है M। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट O पर। तो हमें प्रूव करना वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है, ये दोनों इक्वल होंगे। मैंने 2 से दिखाया हुआ है इनको, ठीक है। और इसी तरह ये एंगल और ये एंगल, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये भी इक्वल होंगे। इसलिए मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। मैं इस एंगल को नाम दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2, इसको 3 और नीचे वाले को 4। किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम 4 स्टेप्स यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है गिवन। इस गिवन में जो हमें थ्योरम में दिया होता है हम वो लिखते हैं। हमें थ्योरम में क्या दिया है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हमें क्या दिया गया है, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, लाइन L एंड M इंटरसेक्ट एट O। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट गिवन। सेकंड पॉइंट होता है हमारा टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें शो क्या करना है। टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से, इसमें एंगल 1 और एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों इक्वल हैं। और दूसरा एंगल 4 और एंगल 2 और एंगल 4 और 2 ये दोनों इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। थर्ड स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन। अगर किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, और किसी थ्योरम में अगर उसकी जरूरत नहीं है तो हम उसको स्किप कर देते हैं। लास्ट पॉइंट होता है हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे हम प्रूव करते हैं कि ये हमारा रिजल्ट कहाँ से आया, कैसे आया। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 और 2 में क्या रिलेशन है। ये एंगल 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो ये एक लाइन बना रहे हैं, और आप जानते हैं लीनियर पेयर में दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री का। इसका रीजन हम साइड में लिखेंगे लीनियर पेयर। नेक्स्ट एंगल 2 और 3 को देखिए। एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को ऐड करोगे तो ये लाइन बन जाएगी M। तो ये भी एक लीनियर पेयर बना रहा है, और लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों के लिए रीजन हम सेम लिख देते हैं, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा था कि ताकि दोनों के लिए एक ही बार में रीजन लिख दें। तो रीजन हो गया लीनियर पेयर। ज्योमेट्री में जब कोई रिजल्ट हम लिखते हैं तो साइड में बताते जरूर हैं कि ये क्यों आया, कहाँ से आया है, राइट। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आप एक बात समझिए कि इक्वेशन 1 में है 1 + 2 = 180 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। यहाँ पे 1 + 2 3 नहीं होगा। देखिए ये एंगल के नाम हैं, ये कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 180 डिग्री, 2 और 3 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल 2 इक्वल हो गया, 180 180 के इक्वल हो गया, इक्वल इक्वल का साइन हो गया। तो आपने यूक्लिड की एग्जाम्स में पढ़ा था, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको याद रहेगा कि अगर इक्वल में इक्वल जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट आता है वो भी इक्वल आता है। तो इक्वल में
ये इक्वल हो गए, इक्वल में इक्वल ही तो जोड़ोगे तभी तो रिजल्ट आएगा इक्वल, और रिजल्ट इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन को शॉर्ट में ई क्यू लिख के ई क्यू शॉर्ट एंड भी कर देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकल के आ गया कि 1 और 3 इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। देखिए फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया है, राइट। अब इसी तरह से हम 2 और 3 को ऐड करके लीनियर पेयर बना दे और 3 और 4 को ऐड करके लीनियर पेयर बना दे, तो वहां से भी हमारा क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 2 और 4 इक्वल होंगे। या डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं सिमिलरली, जैसे ऊपर हुआ है सिमिलरली वैसे ही एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, और हमें यही दोनों रिजल्ट प्रूव करने थे। नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.1।